छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से इस तरह अपराध बढ़े हुए हैं जैसे कि कोई त्योहार आ गया हो। आपको बता दूं कि पूरे 1 अप्रैल से जो अपराध की सीमाएं बढ़ी है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसको देखते हुए हमारे साथ है युवा और उन्होंने एक अपने हिसाब से जो शहर की हालत देखी है और स्थिति देखी है उस पर बात करना चाहते हैं और हम उनसे बात करेंगे कि आखिर वो क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं और क्या लगता है कि आने वाले समय में जो अंबिकापुर की स्थिति है, पूरे सरगुजा जिले की स्थिति है, वो कैसी होने वाली है। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम शिशिर प्रसाद है। मैं यहाँ कृष्णनगर कॉलोनी के पास अंबिकापुर में रहता हूँ और अभी मैं पिछले 1 वर्ष से राजस्थान में था और वहाँ पर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। और जब मैं वहाँ 1 वर्ष था, मतलब उससे काफ़ी पहले से भी ऐसे मामले काफ़ी चाकूबाजी के सामने आने लगे, लेकिन पिछले 1 वर्ष में जो मैंने बढ़ोतरी देखी सोशल मीडिया के थ्रू और बाकी माध्यम से, तो ये चिंताजनक है कि इस शहर में अपराध इस गति से बढ़ रहा है कि हर कुछ दिन में चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं, मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, औरतों के खिलाफ जो अपराध बढ़ चुके हैं खासकर, और यूथ जो नशे की चपेट पे आ रहा है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। यहाँ रोजगार की कोई अपॉर्चुनिटी अंबिकापुर के मेरे को नहीं लगता यूथ को मिलती है, और मिलती भी तो उस कदर नहीं मिलती है। जो गिग लेवल के जॉब है ऐसा उन्हें ये सब दिया जाता है, भले आप कितने भी एजुकेटेड बैकग्राउंड से आते हो, तो आप ज़्यादातर अपना क्वालिफिकेशन के थ्रू आप सब चीज़ बाहर ही देखोगे। अंबिकापुर में एजुकेशन भी बहुत अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था में भी अभी पीलिया के मामले जो सामने आए थे कुछ महीने पहले, तो ये सबको देखते हुए ये चीज़ तो साफ जारी हो रही है कि ना ही पुलिस प्रशासन अपना अच्छे से काम कर रही है, ना ही हमारे जिला अधीक्षक अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, और ना ही राजनीति और जो राजनीतिक लीडर हैं हमारे, वो भी कहीं से किसी को सहयोग कर रहे हैं। हो सकता है कि राजनीतिक दबाव के कारण ही प्रशासन का एडमिनिस्ट्रेशन वालों का हाथ बंधा हुआ हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठता है कि अगर इतने मामले आ रहे हैं बाहर, जैसे पीलिया के आए, तो सैनिटेशन को लेके हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस शहर में, ये मतलब बहुत ही चिंताजनक है। ये अंबिकापुर का नाम भारत के सबसे गुड स्वच्छ शहरों में से एक में आता है। इस साल भी शायद अंबिकापुर का स्वच्छता में 5वें नंबर पर भारत में स्थान है। तो सैनिटेशन जैसी लापरवाही होते हुए और यहाँ पे प्रतिदिन जो एक्सीडेंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं, 2 दिन में 9 लोगों की मौत सामने आई है, उसमें से कई मामले एक्सीडेंट के भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि ये प्रशासन फेल हो रही है अपना पूरा सहयोग देने से। और दूसरा चीज़ ये है कि रोड के मामले में मैं खुद देखता हूँ कि रोड की स्थिति अभी मेन शहर में तो कुछ महीने से सही हो गई ऐसा दिख रहा है, लेकिन अभी भी जहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो ट्रैफिक रूल्स के पालन करना चाहिए, वो सब अभी भी बहुत निचले स्तर पे है, और इसीलिए लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है, और कहीं ना कहीं इसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार है। आपको याद होगा इससे पहले हिरण की भी मौत का मामला बहुत गर्म हुआ था, उस पर क्या बोलेंगे। उसमें भी वन व्यवस्था की नाकामी दिखी गई है, क्योंकि संजय पार्क जो है वो कहीं ना कहीं से इन सबको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो अगर वहीं पे ये ऐसा हो रहा है, तो उनके जो मतलब चीज़ों को जो जैसे वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सही हाथों में तो नहीं दी गई है। कहीं ना कहीं इसमें हर जगह मतलब इस शहर को मैं देखता हूँ तो डर लगता है कभी कभी कि क्या हो गया। हर दिन नए चाकूबाजी हर दिन नए चाकूबाजी के मामले आ रहे हैं सामने, हर दिन कहीं ना कहीं मर्डर हो रहा है। अभी जो चिल्लम चौक में जो मर्डर हुआ महिला के साथ, उतना गंभीर अपराध देख के मेरे को सिर्फ और सिर्फ निर्भया कांड का ही याद आया था, और उस समय तो देश एकजुट हो चुका था। लेकिन इस बार क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैं शांति देख रहा हूँ, लोगों के मन में कोई आक्रोश नहीं है, उसका सिर्फ सोशल मीडिया में मुद्दा बनाया जा रहा है, उसको उस मुद्दे से राजनीतिक लाभ भी लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि हम मतलब सोसाइटी, हम एज अ सोसाइटी हम कर क्या रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप शहर की व्यवस्थाओं को लेकर के, शहर की भविष्य किस तरह से देख रहे हैं। अब हम जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, जहाँ पे पुलिस के और जनता के बीच में ट्रस्ट गैप आ चुका है, सरकार और जनता के बीच में ट्रस्ट गैप बढ़ते जा रहा है। जो हमारे विधायक जी हैं उनको भी, उनके बारे में भी सुना जाता है कि वो अंबिकापुर में सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के ही चलते दिखाई देते हैं, और बाकी किसी कार्यों में दिखाई नहीं देते हैं। और पीलिया के मामले से तो महापौर का भी
जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उनकी कैपेबिलिटी है, उस पर सवाल खड़ा होता है। और जिस शहर का यूथ ही नशे की चपेट में आ रहा है, जहाँ पर रोजगार का स्तर नहीं है, जहाँ हर दिन चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं, और जहाँ पुलिस प्रशासन सिर्फ पेपर में न्याय करने जान रही है, तो उस शहर से आप बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। और ये भी मैं कहूँगा कि पूरी तरीके से प्रशासन को दोष दे देना कहीं से सही नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं हम जो आम जनता है, हम भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमसे ही मिलके ये समाज बनता है। और जो पुलिस प्रशासन है, उसको हमें सवाल करना पड़ेगा, सख्ती से उनके सामने सवाल जवाब करके बैठना पड़ेगा, सरकार से सवाल करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ की कमी दिखाई देती है। मेरे को ऐसा देख के कभी कभी लगता है कि शहर के आम जनता की आत्मा मर चुकी है, क्योंकि अगर मरी नहीं होती तो इतने संगीत अपराध में, इतने ऐसे माहौल में कोई कैसे रह सकता है। मैं बाहर रहता हूँ खुद, मेरे को अपने परिवार को लेकर डर रहता है कि कल को कोई घटना मेरे परिवार के साथ ना हो जाए। तो हम सब भय के माहौल पे रह रहे हैं। कहीं से ये मतलब रहने लायक शहर अब बच नहीं रहा धीरे धीरे। तो जो आम जनता है, उसको भी सवाल उठाना पड़ेगा। लेकिन जब मैं देखता हूँ ये सब मामलों के बाद कि जनता का क्या रिएक्शन है, नेताओं का क्या रिएक्शन है, तो नेताओं तो अपना राजनीतिक लाभ के लिए उसको करते ही हैं, जो कि सही भी है, उसको आप गलत नहीं कह सकते। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से फ्री नहीं हो सकती, राजनीतिक मामलों के चलते उनके भी हाथ बंधे रहते हैं। लेकिन हम लोग अगर साथ में आवाज़ उठाएंगे तो बदलाव आ सकता है, वरना मुझे बहुत उम्मीद नहीं है। क्योंकि आम जनता की आत्मा, मैं यही कहूँगा कि आम जनता की आत्मा मर चुकी है। पुलिस प्रशासन का साफ साफ विफलता दिखाई दे रहा है, इनकॉम्पिटेंट है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, एक और जो राजनीति है इस शहर की। एक और राज्य शासन नक्सलवाद मुक्त होने की बात कर रही है, और दूसरी ओर अंबिकापुर में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं जैसे काफ़ी सारे स्टेट घूम चुका हूँ, तो जब भी आप कहीं बाहर बताएंगे कि आप छत्तीसगढ़ से, तो पहला सवाल आपसे पूछा जाता है कि वहाँ तो नक्सल है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो छवि है नक्सल को लेके बनी हुई है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी सरकार का मिशन चला है नक्सलिज्म को ख़त्म करने का कम्प्लीटली, तो उसमें बहुत हद तक सफलता मिली है। बस्तर पुलिस टीम ने अच्छा काम किया है, वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया है। लेकिन नक्सलिज्म देखिए, वो लोग सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं है। नक्सलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो कि नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ था। उस समय भी आप नहीं कह सकते कि मतलब नक्सल सभी नक्सल को मार दीजिए तो नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा। हमें देखना पड़ेगा कि उनकी कारणें क्या है, क्योंकि एक आइडियोलॉजी को आप कभी बंदूक की नोक पे खत्म नहीं कर सकते। सिर्फ एग्रेसिव एक्शंस काम नहीं है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किस कारणों के चलते नक्सलिज्म पनप रहा है अभी तक। बस्तर जो है छत्तीसगढ़ का, वो पूरे इंडिया के नक्सलिज्म का कैपिटल बना हुआ है। तो उनकी क्या मांगे हैं, क्या उनका सच में शोषण हुआ जा रहा है। जो यूथ है वो नशे की चपेट में है, रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे उसको। और जो 15 से 25 साल का यूथ रहता है वो अपने पीक एनर्जी लेवल पर रहता है। तो कहीं ना कहीं उसको चैनलाइज करने का माध्यम सही तरीके से अगर हम सोसाइटी वाले, सरकार वाले नहीं दे पा रहे हैं, तो जो अराजक तत्व है वो उसका फायदा उठा के उसे नेगेटिव डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं। अभी हालांकि देखा जाए तो काफ़ी सरेंडर कर रहे हैं नक्सलाइट्स, तो ये अच्छी बात है। उसका प्रोग्रेस हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन वही जब हम दूसरी और अंबिकापुर या छत्तीसगढ़ की छवि के ओर जाते हैं, तो आम जनता, आम नागरिक के बीच में इतनी हिंसा बढ़ चुकी है, जो अपराध हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। मेरे को याद है, मैं 7 महीने पहले अंबिकापुर आया था। ये जो पेट्रोल पंप पे जो चाकूबाजी हुआ था एक महिला के साथ, उसके प्रेम संग के कारण, तो उसमें भी मैं मतलब पिछली बार दशहरा में आया था तो एक दिन में 3 मर्डर देखने मिले थे। अभी एग्रीकल्चर 1 तारीख को एग्रीकल्चर कॉलेज में आपको डेड बॉडी देखने मिली है। और ये निर्भया कांड जैसा मामला जब जिंदम चौक पे सामने आ रहा है, तो आप क्या उम्मीद करेंगे इस शहर से, जहाँ पे प्रशासन को न्याय देने सिर्फ पेपर में आता है, जहाँ की राजनीति सड़ चुकी है, जहाँ की जनता सोए हुए है, तो क्या कहेंगे आप? वरना अगर ऐसा होता तो मेरा तो ये मानना है कि इस चीज के कारण तो कहीं से आपको चुप नहीं रहना चाहिए। जब तक आप क्या चाहते हैं, आपके घर पे जब तक ये ना हो तब तक आपको इस चीज को महसूस नहीं कर सकते क्या? अगर ये होता तो अभी हम लोग को एक समाज के एकजुट होकर सड़क पे आके प्रशासन से सवाल जवाब करना चाहिए। हम लोग को संविधान शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है।
तो हमें संविधान के दायरे में रह के तो हम सवाल जवाब कर ही देते हैं, और हक है हमारा, क्योंकि हमारी जान जा रही है, हमारे घर की बहन बेटियां मर रही हैं, उनका रेप हुआ जा रहा है प्रतिदिन, हर दिन किसी के भाई बेटे को चाकू मारा जा रहा है। अभी मैं अंबिकापुर वेडनेसडे को आया था, तो उसी दिन मैं 18-19 साल का युवा ड्रग्स की चपेट में आके 6 साल की बच्ची को गलत इरादे से दौड़ा रहा था, और जब हमने पुलिस प्रशासन से गिरफ्तार किया तो बहुत सहयोग नहीं मिला। पुलिस का कहना था कि एफआईआर करके भी क्या होगा, तो उसको मेंटल लग रहा है, उसको मेंटल करके छोड़ दिया जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि वो मेंटल करके छोड़ दिया जाएगा। अभी भी जो ये चिल्ड्रन चौक का मामला सामने आया, उसमें भी ऐसा ही कुछ शायद प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है हमें। तो ये आपका क्या उदाहरण सेट करना चाह रहे हैं कि अगर कोई मेंटल है ये, तो उसे रेप करने का या मर्डर करने का हक दिया जा रहा है, या हमारी जान की कोई वैल्यू नहीं है? इन सब का वजह एक साइड एजुकेशन में माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई में बहुत चीज़ें बहुत कमज़ोर हैं, जो व्यवस्थाएं हैं। तो इसको आप क्या लगता है कि इस पे क्या करना चाहिए? देखिए, सिर्फ एजुकेशन को दोष दे देना कि लोग कम पढ़े लिखे हैं, अब वो दौर जा चुका है। क्योंकि अभी दिल्ली में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वहाँ पे हमने देखा कि डॉक्टर जैसे हाई एजुकेटेड बैकग्राउंड के लोग आके उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो एजुकेशन तक सीमित रहना, क्राइम का एजुकेशन तक सीमित रहना मेरे को नहीं लगता है कि अब उचित रहा है। हमें यूथ को कहीं ना कहीं समझाना पड़ेगा, और प्रशासन और जनता के बीच में जो ट्रस्ट गैप है, खासकर कि पुलिस तौर पे, क्योंकि जब हम प्रशासन को देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस कर्मी ही दिखाई देते हैं। तो उनको जनता से जुड़ना पड़ेगा। जब तक आप ये दूरियां बना के रखेंगे, ना केस सामने आएंगे। डाटा के हिसाब से शायद हर प्रति मिनट हर किसी औरत का शायद रेप होता है, जो कि रजिस्टर नहीं होता है, हर 10 मिनट में होता है, ऐसा कुछ आंकड़े सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरे देश की समस्या है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसी एक को जिम्मेदार ठहरा देना नहीं है। मेरी अपील, मैं सच बताऊं तो पुलिस प्रशासन और सरकार से ज्यादा जनता हो, कि आम जनता क्या कर रही है। क्या आप खुद सोचिए ना कि अगर आपके घर में ऐसे मामले होते हैं, अगर आपका रहना, हम सब कहीं ना कहीं खौफ में तो रह रहे हैं। प्रशासन हमें न्याय देने से फेल हो चुका है, तो हमारा इतना, तो हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, हम एथिक्स पढ़ाया जाता है, हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म मजबूत करना चाहते हैं। कहाँ अब जाइए, कहाँ मैं, अगर मेरी सरकार से अभी नहीं हो रही तो मुझे यहाँ आना पड़ा है, मैं कैसे बताऊँ अधिकारियों को कि ये विफलता आ रही है। मैं उस मामले को भी लेके, जो मेरे कॉलोनी में हुआ, जो युवा बच्चे को दौड़ा रहा था, मेरी भी बात हुई थी, तो उसमें मुझे समझा गया कि आप उनको ले आओ, हम एफआईआर कर देंगे। लेकिन आपको भी पता है कि पुलिस प्रशासन के पास आने से लोग घिसी जाते हैं, तो इतना आसान नहीं है ये सब चीज़ को करना। आप यूथ हैं और शहर की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, और आपके नज़रिए से ये अलग टाइप से है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने उम्र के हिसाब से चीज़ों को समझते हैं। तो आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि यहाँ का जो यूथ है, खासकर मेरे उम्र वाले और मुझसे छोटे, कई तो 18 वर्ष से भी छोटे होने, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, वो नशे की चपेट में आते जा रहे हैं। यहाँ के यूथ को ज़्यादा कोई विजनरी आइडिया नहीं मिल रहा है, और रोजगार का स्तर ऑलरेडी गिरा हुआ है, क्राइम प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। हम जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं यूथ के लिए, तो उसका जो नतीजा भविष्य में देखने को मिलेगा वो बहुत हानिकारक रहेगा। और इस शहर से बहुत अच्छा कुछ निकल के नहीं आएगा अगर आगे, अगर सिर्फ यही चलते रहा तो नहीं आएगा। जहाँ की राजनीति सड़ चुकी है, जहाँ के अधिकारियों को, जहाँ के प्रशासन को न्याय देने सिर्फ पेपर में आता है, जहाँ पे पुलिस की विफलता साफ दिखाई दे रही है, और जहाँ की जनता की आत्मा मर चुकी है, अब उस शहर के यूथ से क्या उदाहरण सेट करेंगे? किसी ने कहा था, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, कि कौन सा समाज कितनी तरक्की करेगा। आप वहाँ पे दो चीज़ देखिए, कि आप यूथ के लिए एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हैं, और वहाँ पे महिलाओं का हालत कैसा है। तो महिलाओं का हालत तो हमें अभी 3 तारीख के मामले में दिख ही गया है, और यूथ का भी हालत गंभीर है, नशे की चपेट में। और शायद यूथ ही है जो अब इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ के जो लोग, जो जैसे क्या बोलना चाहिए, गैंगस्टर बोलना तो मतलब उनको बहुत मतलब भाव देना हो जाएगा। जो कुछ गुंडे हैं शहर के, और वो यूथ को बहुत आइडियलाइज करते हैं। हमारे जो आइडियल होने चाहिए वो पुलिस अधिकारी होने चाहिए, कलेक्टर साहब जैसे लोग होने चाहिए, या जो आम नागरिक जो अच्छे काम कर रहा है, या जो कोई नेता ऐसा जो विजन लेके आ रहा है, यूथ को सही डायरेक्शन में ले जा रहा है, या एक आम टीचर जो समाज में परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। तो हमारे आइडियल्स ही जब ऐसे, जब जो नशे की चपेट में है, जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, जिनमें क्राइम चार्जेस चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये
अफेक्ट करेगा आपकी यूथ को। और पुलिस का डर पूरी तरीके से समाज में अपराधियों में खत्म हो चुका है, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लोग जेल जाने से नहीं डरते हैं। अब तो ऐसा हो गया कि हाँ, 1-2 महीना ही का तो बात है, 6 महीने की बात है। तो हमारा जो न्याय व्यवस्था है पूरी तरीके से बिगड़ते जा रहा है। और मेरा ये मानना है कि पुलिस चाहे तो सब चीज़ ठीक कर देती है। जैसे मुझे सुनने में आया है कि सतीपारा जो एसपी ऑफिस के काफ़ी पास है, और ये आउटर शहर में ऐसा सांडबाद ऐसे एरिया हो गए, काफ़ी एरिया यहाँ पे गांजे और अलग ड्रग्स की स्मगलिंग काफ़ी मतलब ऊंचे लेवल पे की जाती है। तो जब मैं राजस्थान में रह के ये सब जानता हूँ तो मैं मान ही नहीं सकता कि यहाँ के शासन को पता ही ना हो कि ये सब चल रहा है शहर पे। और जब पता है आपको तो आप क्या एक्शन ले रहे हैं? जब तक जनता सवाल नहीं उठाएगी, जब तक नहीं होगा, आपको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, क्योंकि आप बड़े पद पे बैठे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। जिस तरह से आपने सोचा है और समाज को मतलब जिस आईने समाज को जो आईना दिखाना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं, मेरे ख्याल से उस हिसाब से सभी को सोचना चाहिए और जो अभी जनरेशन है यूथ को आगे बढ़ना चाहिए। यूथ को मेरे को कहना चाहिए कि आप पढ़िए, घूमिए और दुनिया देखिए, समझिए चीज़ों को। आज आपको आके कोई भी ब्रेन वॉश कर जाता है। मनमोहन सिंह जी का एक स्टेटमेंट था कि एक जो पढ़ा लिखा आदमी जिसमें इंटेलिजेंस नहीं है, वो चीज़ों को एनालाइज नहीं कर सकता, वो समाज के लिए बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि वो कुछ भी पढ़ेगा सच मान लेगा, आपको कोई भी आएगा ब्रेन वॉश कर देगा। तो आप खुद देखिए आप अभी, लेकिन मैं सच कहूँ तो जो 8-9 के बच्चे हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो उनका जो मेरे को माइंडसेट दिखता है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन उसके ऊपर का जो आने वाले हमारे लीडर्स हैं, सब कहीं ना कहीं सिर्फ एक एक सर्कल में सिमट चुके हैं, और उस सर्कल पे सिर्फ यहाँ पे राजनीति खेली जा रही है, जनता को न्याय सिर्फ पेपर में मिला जा रहा है, पुलिस प्रशासन भी अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है, और आम जनता से तो उम्मीद लगाना ही बेकार है। क्योंकि मैं 2025 का चुनाव खुद देखा था, तो वहाँ पे मैंने जो जनता का रंग रूप देखा कि किस कारण से वोट देते हैं। पहले आपको लगता था कि नहीं, आप पार्टी देख के वोट देते हैं, लेकिन फिर आपको लगा कि आप शायद जात धर्म देख के वोट देते होंगे या कोई पैसे खिला के वोट देता होगा। तो ये जो मामले मेरे को लगे ये बहुत कम था। असलियत में सच बताऊं तो जनता के पास ही कोई विजन नहीं है। आम जनता ये 4 दिन के आगे का कुछ सोच ही नहीं पाता है, और जबकि आप भयपूर्वक समाज में रह रहे हैं, यहाँ पे हर तरीके से हर चीज फेल हो चुकी है। तो पूरी तरीके से इसलिए मैं जनता को दोष नहीं, पूरी तरीके से इसलिए मैं प्रशासन को दोष नहीं ठहराता हूँ। जितने जिम्मेदार प्रशासन उतनी जिम्मेदार जनता भी है, और मैं भी आप ही में आता हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। आप मेरी यही अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूँगा कि मेरी भी यही मजबूरी रही है कि अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरा चलता, अगर मैं चाहता, कोशिश करना चाहता, तो मैं चाहता कि सब यहाँ पे आए, एक साथ मिलें, आवाज़ उठाएं, संविधान के दायरे में रह के शांतिपूर्वक। ये नहीं कि हम संविधान तोड़ के न्याय की मांग करने लग रहे हैं, वो कहीं से उचित नहीं होगा। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मेरे को पता है। मैं इस शहर से उम्मीद कहीं ना कहीं हार चुका हूँ, और इस शहर के लोगों से भी। नहीं, अगर कुछ किया जा सकता है, अगर यूथ एकजुट हो जाए और समझदार। कैसे यूथ एकजुट होगा? कैसे यूथ एकजुट होगा? अगर आप नशे में पड़े हुए हैं 24 घंटे, अगर आपके पास विजन नहीं है, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं पैसा कमाऊँ, मैं याशी करूँ, आपको देश से कोई लेना देना नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपके जो फोर फादर्स रहे हैं, संविधान जो लिखे हैं, जो देश को आज़ादी दिलाए हैं, उनमें क्या योगदान दिया है, आपको जब बेसिक चीज़ें नहीं पता है समाज की, तो आप कैसे यूथ एकजुट होगा? तो बहुत सारी कमियां हैं। एजुकेशन इस शहर में कम है, पीलिया के मामले में सैनिटेशन का दिख गया। भारत का 5वां सबसे स्वच्छ शहर में आपको पीलिया जैसे मामले बढ़ते हुए दिखाई दिए, सैनिटेशन की लापरवाही के चलते। अपराध हर दिन चाकूबाजी की घटना है, हर एक। रिश्वतखोरी भी एक अलग ही लेवल का है यहाँ पे। देखिए, रिश्वतखोरी जब तक जैसे हम बोलते हैं रेड टेपिज्म नाम आता है, जो फाइल कर देते हैं ये सब, तो वहाँ पे तो वो रहेगी। इसलिए गुड गवर्नेंस की ओर बढ़ने का जब हम बात करते हैं तो उसमें डिजिटलाइजेशन की चीज़ है। और अगर रिश्वतखोरी कर रहा है कोई, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, लाचारी है हमारी कि हम किसको कंप्लेन करें। हो सकता है जिसको कंप्लेन करें वो भी उसी में मिला हुआ हो, और जनता मजबूर है। हो सकता है कि आपके दिमाग में आता हो एक बार काम दे दो, ऐसे ही चलता है। कहीं ना कहीं हम अपने माइंडसेट ऐसा बना लिए हैं कि रिश्वतखोरी बहुत आम बात है। अभी आप किसी की सरकारी नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी में सबसे कम पैसा है, प्राइवेट से भी कम पैसा है, लेकिन सबको चाहते हैं सरकारी नौकरी लगे, क्योंकि पता है कि 2 नंबर सब कमा ही लोगे। तो जब आप पैसा चोरी करने के लिए, चोरी ही कर रहे हैं आप,
जब आप चोरी करने के लिए ही आप नौकरी करना चाहते हैं, जब आप पूरा पढ़ाई ही चोरी करने के लिए कर रहे हैं, तो उससे क्या परिवर्तन आएगा? आपको करप्शन कम करना है तो पहले खुद में ईमानदारी जगाइए, फिर सरकार पे ईमानदारी जगाएगी। और सबसे अच्छा है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाइए, डिजिटलाइजेशन करिए, लोगों के पास ऑप्शन रखिए कि ऐसा कुछ, बहुत सारे मामले में लोग सामने इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनका नाम सामने आ सकता है। तो आप क्या बोलते हैं, ऑप्शन रखिए उनके पास कि अगर आपके पास है, फैक्ट है ये, तो उस पर कार्रवाई हो, टीम हो। लेकिन कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अंबिकापुर का शासन एक जमी जमाई व्यवस्था के हिसाब से चलता है, जो जैसा चल रहा है चलने दो, लोग उस दिन आएंगे, चिल्लाएंगे और फिर सो जाएंगे, और ऐसा होता ही है। जनता सो जाती है, जनता भूल जाती है, जनता की याददाश्त कमजोर होती है। आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, और आप आवाज़ उठाना चाहे हैं और जो अपने लोगों के सामने अपनी बातें रखी हैं, वो बहुत अच्छी बातें हैं। आपको और सफलता मिले, और आप जो कार्य करना चाह रहे हैं हो सके उसमें आपको एक कुछ हैंड्स मिले। और नहीं, देखिए, यहाँ पे इस देश में अकेला आदमी बहुत कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ की आवाज उठा सकता हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा कल घड़ी चौक पर खड़े होकर अकेले पूछ सकता हूँ, मेरे को कोई पूछेगा भी नहीं वहाँ पे। लेकिन जब सब एकजुट होकर सामने आएंगे, अगर आप सामने आने के लिए तैयार हैं, तो बताइए, मैं आऊंगा खुद, और मैं आगे से प्रतिनिधि करते हुए सवाल जवाब करने के लिए भी तैयार हूँ। मेरे को किसी से किसी प्रकार का भय नहीं है। तो जब तक ये नहीं होगा, मैं अकेले कोई परिवर्तन नहीं ला पाऊंगा। एक आदमी से कभी चेंज नहीं आया, सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। और ये शहर किसका है? हम ही लोग से मिलकर बना है। यहाँ इस शहर में मेरे को कम से कम 20-22 साल हो चुके हैं। तो मेरा कर्म भूमि, जन्म भूमि सब यही है। और जब प्रशासन फेल हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि अगर आप राजनीतिक लाभ के अलग से हैं, मैं सारे पार्टी के लीडर से कहना चाहता हूँ, जो आम जनता है उनसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है आपके थोड़ा ईमान धर्म बचा है, आपकी आत्मा अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है, मरी नहीं है, और राजनीति इस शहर की सड़ी नहीं है, तो आइए करते हैं बात, बैठते हैं, आवाज उठाते हैं। किसके लिए? जब हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा होगा, तब हम इंतजार कर रहे हैं कि तब होगा। सिर्फ रोने के अलावा आप और कुछ नहीं करें।